आज कोई कोई मेरे को बोला आप कश्मीर का बारे में थोड़ा कुछ बोलिए। मैंने सोचा कि बोलने का ज़रूरत पड़ गया, इसलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ। पहले का बात यही है, तुम लोग जो वार का बारे में ज़्यादा बोल रहा है, ये वार क्या होता है? ये वार एकदम फाइनल निर्णय होता है, मतलब आखिरी ये आखिरी दाव, आखिरी काम, ये प्रॉब्लम कोई तरीक़ा से अगर सॉल्व नहीं हो तो यही युद्ध लास्ट विकल्प है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। अभी हम लोग युद्ध का ताकत कितना अर्जित किया है। हमारा कंडीशन इतना अच्छा नहीं था थोड़ा पहले, इसलिए बोलना पड़ा। बालाकोट स्ट्राइक का टाइम बोलना पड़ा कि हमारा आज राफेल होता तो बहुत कुछ कर सकता। तो सोचिए, हमारा मिलिट्री ताकत कितना कमज़ोर था। आहिस्ता आहिस्ता करके ताकत ज़्यादा बढ़ गया। अभी हम लोग युद्ध कर सकता, फिर भी युद्ध का जो नियम है इसको थोड़ा मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। क्या है? 10 नीति है, 10ठो नीति युद्ध का है। पहले नीति याद रखना, अगर युद्ध हो जाए तो बहुत लॉन्ग टाइम युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध कोई फैसला नहीं होता है, आखिरी निर्णय होता है। युद्ध करने के लिए जो कुछ ताकत का ज़रूरत है वो क्या है कि तुम्हारा 2 साल का रसद पानी अगर हाथ में है तो 6 महीने के लिए तुम युद्ध कर सकता, नहीं होने से नहीं कर सकता। तो हमारा ताकत, हमारा जीडीपी बहुत ग्रोथ किया, इसलिए अभी हम कर सकता। लेकिन जो 10ठो नीति है वही नीति अप्लाई करना जरूरी है। पहले नीति क्या है याद रखना, बाली का साथ सुग्रीव का युद्ध हुआ था। सुग्रीव बहुत कमज़ोर था, बाली बहुत बलवान था। बार बार आके हार के चला जाता, फिर भी युद्ध मांगता। तो ताराजी ने बोला, देखो एनिमी, इसको कमज़ोर मत समझिए, कमज़ोर समझने से आपका बहुत नुकसान भी हो सकता। पहले आप सोच लीजिए, ढूंढ लीजिए उसका ताकत कहाँ कहाँ चूक के रहा है, सब कुछ देख के फिर आप युद्ध में निर्णय लीजिए। बाली नहीं सुना, आखिर क्या हुआ वो तो सबको मालूम है। देखिए, जो एक छोटा सा मुल्क वो हम लोगों को आग दिखाता है। क्यों दिखाता है? 10 से 20 मिनट से ज़्यादा बांग्लादेश को कैप्चर करने के लिए ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एक दिन 2 दिन का अंदर में ख़त्म हो जाएगा, ये पाकिस्तान भी जानता है। फिर भी ये लोग युद्ध मांगता है।
इसलिए सोच समझ के चलना चाहिए। इसका पीछे कौन कौन एनिमी पावर है, ये कितना पावरफुल है, ये सब सोच के हम लोगों को युद्ध में उतरना चाहिए। फिर पहले नियम क्या है? पहले नियम, पिछला राजा बादशाह जो लोग था वो क्या किया? पहले घेराबंदी करो, एनिमी को बंदी बनाओ, उसका राशन पानी रोक दो, उसका तेल रोक दो, उसका पानी रोक दो, फिर वेट करो। मेरा दिमाग में यही है कि और 3 महीने तक कम से कम ये युद्ध रुकना चाहिए। फिर उसका बाद में अभी से स्टार्ट हुआ, अभी से स्टार्ट कर दिया, फिर भी असली जो वार, उसका पहले जो वार अभी शुरू होना चाहिए, असली वार बाद में होना चाहिए, मतलब और 3 महीना का बाद में होना चाहिए। इसका अंदर में बहुत प्रॉब्लम है, वही सॉल्व करके हमारा अग्रसर होना जरूरी है। पहला ये घेराबंदी बनाओ, और दूसरा क्या है? आपको डराओ, ज़्यादा डराओ, एनिमी को बहुत डराओ, इतना डराओ कि वो डर का माफिक थर थर कांपने लगा। तीसरा क्या है? तीसरा है इकोनॉमी। कैसे भी उसको इकोनॉमी अर्थात उसको बाहर का मुद्रा भंडार वो ख़त्म कर दो। चौथा, इस तरह काम करो कि वो मिलिट्री मूवमेंट करने के लिए बाध्य हो। मिलिट्री मूवमेंट उसका ज़रूरत पड़ गया लगता, प्लेन उड़ाएगा, शिप भेजेगा, ऐसा ऐसा इतना कुछ करेगा कि उसका बहुत इकोनॉमिकल घाटा पड़ जाए। पांचवा, ये अटैक हम लोग नहीं, उनको करना चाहिए, मजबूर करो अटैक करने के लिए, फिर सब कुछ तुम्हारा हाथ में आ जाएगा। 6, कभी एनिमी को दुर्बल मत समझिए। 7, याद रखना, अगर युद्ध शुरू हो जाए तो 10 से 11 कम से कम देश का एगेंस्ट में हम लोगों का युद्ध करना पड़ेगा। 8वां, अगर अटैक करना ही है तो हर टाइम शत्रु देश का, एनिमी का राजधानी में अटैक करना। 9, ऐसा कुछ काम ढूंढ के करना पड़ेगा जो उसका मिलिट्री का माइंड गेम फॉल्स हो जाएगा, मतलब उसका मन इतना दुर्बल हो कि उसका युद्ध करने का ताकत नहीं रहेगा। 10वां, जो अभी युद्ध का पहले तुम्हारा मित्र है वो एक जरूर एनिमी बन जाएगा युद्ध का बीच में, तुमको छोड़ के दूसरा जगह में दूसरा फ्रेंड, दूसरा हमारा जो एनिमी है उसका साथ देगा, मतलब तुम्हारा पीछे कोई नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा जो अपना ताकत है वही ताकत से लड़ना पड़ेगा। ये सोच समझ के
युद्ध करना जरूरी है। इसीलिए ये 10 नीति हम लोगों का मानना जरूरी है। दैट्स इनफ।